दहलीज पर पांव रखो, अब यही तुम्हारा घर है। जी माँ जी। सुगंधा प्यार से चित्रा का गृह प्रवेश करवाती है। चावल का लोटा गिराकर चित्रा अंदर कदम रखती है। उसके पैरों के निशान नई शुरुआत जैसे लगते हैं। रात को हल्की हवा में उसे ज्यादा परेशानी नहीं होती और वो थक कर सो जाती है। लेकिन अगली सुबह असली परीक्षा शुरू होती है। सुबह 8 बजे ही सूरज तेज हो जाता है। टीन की छत के नीचे गर्मी बढ़ने लगती है। घर भट्टी जैसा लगने लगता है। लो, आज तो नई बहू की पहली रसोई है, देखते हैं कैसे संभालती है ये सब। संभाल ही लेगी दीदी, हर कोई सीख ही जाता है। चित्रा रसोई में खड़ी थी। चेहरे पर हल्की घबराहट थी, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास भी था। चलो चित्रा, आज पहली रसोई है, सबको अच्छा बनाकर खिलाना, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। जैसे जैसे समय बीतता है गर्मी और तेज होती जाती है। चित्रा के माथे से पसीना टपकने लगता है। हाथों में आटा लगाते हुए भी वो बार बार अपना पसीना पोंछती है। तभी बड़ी नंद श्वेता, अरे माँ, ये कैसी गर्मी है, यहाँ हालत खराब हो गई। मम्मी, बहुत गर्मी लग रही है, मुझे पानी चाहिए। अरे अंदर आओ, अभी पानी देती हूँ। श्वेता चारों तरफ देखती है और पसीना पोंछते हुए बैठ जाती है। माँ, सच में यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। उधर रसोई में चित्रा पूरी मेहनत से खाना बना रही थी। उसकी हालत भी खराब हो रही थी, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। थोड़ी देर बाद वो सबके लिए खाना लेकर आती है। माँ जी, खाना तैयार है, पहले आप लोग खा लीजिए। वाह बहू, इतनी जल्दी बना लिया। खाने में मीठा भी था। सब लोग खाने बैठते हैं। जैसे ही सोनिया चित्रा को देखती है, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। चित्रा का चेहरा पूरा पसीने से भीगा हुआ था। बाल चिपक गए थे, कपड़े भीग चुके थे। वही हाल जो कभी सोनिया का हुआ करता था। अब समझ में आएगा नई बहू को इस घर की गर्मी क्या होती है। वहीं दूसरी तरफ नीलम को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो आराम से बैठकर खाना खा रही थी। खाना बहुत अच्छा बना है चित्रा, पहली रसोई में तो कमाल कर दिया तुमने। धन्यवाद दीदी। पहली रसोई खत्म होती है, पर असली थकान अभी बाकी थी। अब मुंह दिखाई की बारी थी। छोटे से घर में मेहमानों की भीड़ और ऊपर से गर्मी। हर कोई चित्रा को देखने आता, कोई गहना देता, कोई पैसे। लेकिन इस बीच उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। अरे बहू, इतनी गर्मी में कैसे रहोगी यहाँ? आदत हो जाएगी आंटी जी। आदत तो डालनी ही पड़ेगी, अब आ गई हो तो। चित्रा बस मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो अंदर से परेशान है। पसीना उसके माथे से लगातार टपक रहा था। हाथ कांप रहे थे, फिर भी वो हर किसी के सामने सिर झुकाकर बैठी थी। उधर श्वेता ये सब देख रही थी। माँ, मैं तो ससुराल वापस जा रही हूँ। अभी इतनी जल्दी? माँ, यहाँ बहुत गर्मी है, बच्चे बिल्कुल परेशान हो रहे हैं, न ठीक से सो पा रहे हैं न खा पा रहे हैं। घर में इतने मेहमान है की जगह भी नहीं है। आप समझो ना, मैं बाद में आराम से कुछ दिनों के लिए आ जाऊंगी, अभी के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। सुगंधा कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। सुगंधा चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। श्वेता अपने दोनों बच्चों को लेकर वापस चली जाती है। नानी, मैं बाद में फिर आऊंगा, बाय। घर थोड़ा खाली हो जाता है, लेकिन गर्मी वहीं की वही रहती है। उधर चित्रा का हाल और भी खराब हो चुका था। माँ जी, थोड़ा पानी। क्यों, अब समझ में आया यहाँ की गर्मी कैसी होती है? हाँ दीदी, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। सोनिया एक पल के लिए चुप हो जाती है। उसे उम्मीद थी कि चित्रा भी उसकी तरह चिल्लाएगी, गुस्सा करेगी, लेकिन चित्रा तो शांत थी। चलो चित्रा, थोड़ा आराम कर लो, अभी तो तुमने बहुत काम किया है। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। टीन की छत के नीचे घर किसी तंदूर की तरह तपता था। दिन चढ़ते चढ़ते तो हालत ऐसी हो जाती कि सांस लेना भी मुश्किल लगने लगता। घर की तीनों बहुएं इस गर्मी से बुरी तरह से परेशान थी। भगवान, ये कैसी जिंदगी है, घर के अंदर बैठो तो आग लगती है और बाहर जाओ तो धूप झुलसा देती है। दीदी, क्या करें, जैसे हालात हैं वैसे ही रहना पड़ेगा ना। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है, तुम्हें तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कभी दोनों बहुएं घर के बाहर उछल उछल कर बैठ जाती जहां थोड़ा हवा मिलती, तो कभी पड़ोस में जाकर बैठ जाती। पड़ोसन के घर पर भी अब उनकी आदत हो गई थी धीरे धीरे, लेकिन वहां से भी ताने शुरू हो गए थे। देखो तो सही, जब देखो तब मुंह उठाकर आ जाती है, ये हमारा घर है या इनका? अरे छोड़ो, इनका घर तो भट्टी है, यहाँ आकर ही ठंडी हवा मिलती होगी। ये सब बातें चित्रा सुनती तो थी, लेकिन कभी कुछ कहती नहीं थी। वो बस अपने काम में लगी रहती, चुपचाप, बिना शिकायत के। अगर मैं भी शिकायत करूंगी तो घर का माहौल और खराब हो जाएगा, बेहतर है चुप रहकर सब संभालूं। धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इस दौरान चित्रा ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। खाना बनाना, सफाई करना, सबका ध्यान रखना, यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखना। सोनिया और नीलम जहां तहां बैठकर गर्मी से बचने की कोशिश करती, वहीं चित्रा चुपचाप पूरे घर को संभाल रही थी।
सच में ये बहू तो घर की लक्ष्मी बनकर आई है, बिना कुछ कहे सब संभाल रही है और ये बड़ी बहू की तरह शिकायत भी नहीं करती। कुछ दिनों बाद सुगंधा को अपनी बेटी श्वेता की याद आती है। हाँ बेटा, कैसी है तू? ठीक हूँ माँ, आप बताओ। बेटा अब घर थोड़ा खाली हो गया है, मेहमान भी चले गए, तू आजा कुछ दिनों के लिए अपनी नई भाभी के साथ रह ले। श्वेता कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाती है। आऊं या ना आऊं? हाँ गर्मी बहुत होती है। तभी उसके ससुराल में मेहमान आ जाते हैं। श्वेता जरा जल्दी से नींबू पानी बना दे। कुछ देर बाद श्वेता की सास फिर से बुलाती है। अरे श्वेता अब जरा नाश्ता भी बना दे, मेहमान बैठे हैं। श्वेता बार बार काम करते करते परेशान हो जाती है। यहाँ भी बस काम ही काम है, जब देखो तब कुछ ना कुछ। इससे अच्छा तो कुछ दिनों मायके ही चली जाऊं, वहाँ कम से कम भाभी का सुख तो मिलेगा। बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी पड़ गई हैं। यही सोचकर श्वेता अगले ही दिन अपने मायके जाने का फैसला कर लेती है। अगले दिन सुबह श्वेता अपने बच्चों के साथ मायके पहुंच जाती है। अरे दीदी आ गई आप, आइए दीदी। चित्रा भी अपनी नंद को देखकर खुश हो जाती है और आदर से उनके पैर छूने के लिए झुकती है। प्रणाम दीदी। अरे रहने दो, पैर बाद में छू लेना, पहले कुछ ठंडा सा पिला दो, बहुत तेज गर्मी लग रही है। चित्रा तुरंत रसोई में जाती है। वो पानी में शक्कर और नमक मिलाकर जल्दी से शरबत बनाती है, क्योंकि घर में नींबू खत्म हो चुके थे। दीदी ये लीजिए। ये क्या बना दिया आपने? इसमें नींबू कहाँ है? ये कैसा शरबत है? दीदी नींबू खत्म हो गए थे, इसीलिए ऐसे ही बना दिया, आप थोड़ी देर के लिए इसी से काम चला लीजिए। श्वेता का चेहरा उतर जाता है। अच्छा ठीक है। अब श्वेता घर में आ चुकी थी। चित्रा अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि अपनी नंद को खुश रख सके, घर में सबका ध्यान रख सके, लेकिन 2 कमरों के छोटे से घर में अब भीड़ और बढ़ गई थी। श्वेता, उसके बच्चे, तीनों बहुएं, सास ससुर, पूरा घर भरा हुआ था और गर्मी वैसे ही जान ले रही थी। मम्मी बहुत गर्मी लग रही है, मुझे पंखा चाहिए। हर कोई परेशान था। कुछ ही दिनों में श्वेता का भी सब्र टूटने लगता है। माँ ये सब क्या है? जब आपके घर में इतनी गर्मी है, रहने की जगह भी नहीं है, तो आपने मुझे बुलाया ही क्यों? अरे बेटा सोचा था कुछ दिन साथ रहेंगे। माँ साथ रहना अपनी जगह है, लेकिन यहाँ तो हालत खराब हो रही है, बच्चे परेशान हैं, मैं खुद परेशान हूँ। वहाँ अपने ससुराल में आराम से एसी में थी, यहाँ आकर तो जैसे सजा मिल रही है। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है। सोनिया और नीलम ये सब सुनकर मनी मन मजे ले रही थी। देखा, अब दीदी को भी पता चल रहा है। हाँ अब समझ में आएगा। लेकिन चित्रा को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो ये देखकर दुखी हो रही थी कि घर में हर कोई बस अपनी परेशानी देख रहा है, कोई भी एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। अगर हम सब एक दूसरे को समझें, थोड़ा सहयोग करें, तो शायद ये मुश्किल भी आसान हो सकती है। लेकिन फिलहाल इस घर में गर्मी से ज्यादा लोगों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी और चित्रा चुपचाप सब देख रही थी। घर में बढ़ती गर्मी और बढ़ती खींच को देखकर चित्रा के मन में एक बड़ा फैसला जन्म लेता है। वो समझ चुकी थी कि सिर्फ शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा, अगर बदलाव चाहिए तो कुछ अलग करना पड़ेगा। उस रात जब सब लोग सो रहे थे, चित्रा जाग रही थी। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, इस घर को ठंडा कैसे बनाया जाए। मम्मी कैसे किया करती थी, गर्मी में हमारा घर कितना ठंडा रहता था। दीवारों पर मिट्टी, गोबर, घास और भूसे का लेप, छत पर भी वही तरीका, तभी तो बिना पंखे के भी ठंडक रहती थी। अगर मैं यहाँ भी वही करूँ। अगले ही दिन सुबह चित्रा जल्दी उठ जाती है। शुभम जी मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या हुआ सुबह सुबह? देखिए, इस घर की सबसे बड़ी समस्या गर्मी है। अगर हम इसे ठीक कर लें तो सबकी परेशानी आधी हो जाएगी। मुझे मिट्टी, घास और भूसा चाहिए। मैं एक तरीका अपनाना चाहती हूँ जिससे घर ठंडा रहेगा। तुम करने क्या वाली हो? आप बस भरोसा रखिए, मैं घर को बदल दूंगी। शुभम उसकी बात मान लेता है। चित्रा ढेर सारी मिट्टी लेकर आती है। खेत में घास और भूसा भी पहले से मौजूद था। वहां गोबर, मिट्टी, घास और भूसे को मिलाकर एक गाढ़ा लेप तैयार करती है। घर के लोग उसे ये सब करते हुए देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। ये क्या कर रही है? घर बना रही है या खेत? लगता है कोई नया प्रयोग चल रहा है। लेकिन चित्रा किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती। वो दीवारों पर मोटा लेप लगाना शुरू कर देती है। जितना मोटा लेप होगा उतनी ठंडक मिलेगी। फिर वो छत पर चढ़ती है और टीन की छत के ऊपर भी वही मिश्रण लगाती है। भाभी गिर जाओगी, नीचे आ जाओ। कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। इसके बाद चित्रा राशन वाले से पुरानी बोरियां लेकर आती है। ये बोरियां क्यों लाई है बहू? माँ जी बस देखती जाइए। वो उन बोरियों को भिगोकर छत पर बिछा देती है। धीरे धीरे टीन की छत की गर्मी कम होने लगती है। अब चित्रा एक और कदम उठाती है। वो एक पतला पाइप लाती है और दीवारों में लगाए गए लेप के बीच बीच में उसे फिट कर देती है। अरे ये क्या कर रही हो? ये पाइप दीवारों को अंदर से ठंडा रखेगा। पानी धीरे धीरे रिसेगा और दीवारें ठंडी रहेंगी।
फिर वो घर के बाहर एक बड़ा गड्ढा खोदती है। अब क्या कुआं खोद रही हो? नहीं दीदी, ठंडक का इंतजाम कर रही हूँ। वो गड्ढे में पानी भरकर उसे बोरियों से ढक देती है ताकि पानी ठंडा रहे। फिर पाइप जोड़कर दीवारों में छुपा देती है। धीरे धीरे पानी रिसता है और घर ठंडा होने लगता है। इसके साथ ही चित्रा घास के बिस्तर बनाकर रात में उन्हें हल्का गीला कर देती है। आज रात इसी पर सोकर देखिए, फर्क खुद महसूस होगा। घर के लोग अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे कि चित्रा कर क्या रही है। उधर पड़ोस में फिर से बातें शुरू हो जाती हैं। देखो, इनकी छोटी बहू तो पागल हो गई है, घास भूसे से घर बना रही जैसे कोई झोपड़ी हो। लेकिन चित्रा को किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता। वो दिन रात मेहनत करती रहती है। 2 कमरों के छोटे से घर को वो धीरे धीरे 3 हिस्सों में बांट देती है, जिससे थोड़ी जगह भी बढ़ जाती है। कुछ दिनों तक घर वाले समझ ही नहीं पाते कि ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन फिर एक दिन जब दोपहर की तेज गर्मी पड़ती है, तब घर के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग होता है। अरे, आज इतनी गर्मी नहीं लग रही। सच में घर अंदर से ठंडा लग रहा है। भाभी, ये तो कमाल हो गया। श्वेता भी ये महसूस करती है। माँ, सच में यहाँ तो अब ठंडक है, बच्चे भी आराम से खेल रहे। मम्मी, अब गर्मी नहीं लग रही। सुगंधा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बहू, तूने तो कमाल कर दिया, बिना पैसे खर्च किए घर को स्वर्ग बना दिया। सोनिया भी चुप हो जाती है। मैं तो बेकार में चिल्लाती रही और इसने चुपचाप सब ठीक कर दिया। नीलम मुस्कुराती है। हर किसी का तरीका अलग होता है दीदी। उधर पड़ोसन भी अब चुप हो जाती हैं। ये कैसे कर लिया इसने? लगता है हमें भी सीखना पड़ेगा। अब वही घर जो पहले भट्टी जैसा लगता था, वो अब ठंडी हवा से भरा हुआ था। घर की दीवारें ठंडी हो चुकी थी, छत की तपिश कम हो गई थी और रातें अब पहले जैसी बेचैन नहीं रही। घर में राहत तो थी, पर चित्रा के मन में अभी भी कुछ और करने का विचार चल रहा था। एक दिन छोटी नंद कीर्ति फिर वही बात दोहराती है जो वो अक्सर मजाक में कहा करती थी। मम्मी, मेरी शादी तो ऐसे घर में करना जहाँ एसी हो। मैं तो अब भी सोचती हूँ कि इतनी गर्मी में कोई कैसे रह सकता है। ये बात सुनकर सब हल्का सा हंस देते हैं, लेकिन चित्रा के मन में ये बात गहराई से बैठ जाती है। अगर एसी नहीं ला सकती तो क्या मैं कुछ ऐसा बना सकती हूँ जिससे एसी जैसी ठंडक मिले? उसी रात चित्रा देर तक सोचती रहती है। अगले दिन वो कबाड़ी वाले के पास जाती है। वहाँ उसे एक पुरानी मोटर और एक पंखा दिखाई देता है। भैया, ये मोटर और पंखा कितने का दोगे? बहन जी, ये पुराना है लेकिन चल जाएगा, आप ले जाओ, सस्ता लगा दूंगा। चित्रा खुशी खुशी वो सामान लेकर घर आ जाती है। अब ये क्या नया उठा लाई हो? लगता है फिर से कोई नया प्रयोग होगा। चित्रा इस बार भी बिना कुछ बोले काम में लग जाती है। वो घास, भूसा, मिट्टी और गोबर को मिलाकर एक मजबूत ढांचा बनाती है, एक देसी कूलर का ढांचा। जरा ये मोटर इसमें फिट कर दीजिए और पंखा भी जोड़ दीजिए। तुम सच में कूलर बना रही हो? हाँ, और ये चलेगा भी। शुभम उसकी मदद करता है, वायरिंग करता है और कुछ ही घंटों में एक देसी कूलर तैयार हो जाता है। जब कूलर चालू होता है तो ठंडी हवा पूरे कमरे में फैलने लगती है। अरे वाह भाभी, ये तो सच में कूलर है। बिना पैसे खर्च किए इतना अच्छा कूलर? अब रात में सब लोग आराम से सो पाते हैं। घर में गर्मी लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक और समस्या बाकी थी, ठंडा पानी। बड़ी नंद और छोटी नंद अक्सर ठंडा पानी पीने के लिए पड़ोस में जाती थी, क्योंकि वहाँ फ्रिज था। लो, फिर आ गई ठंडा पानी पीने। अपने घर में नहीं है क्या? आंटी, बस थोड़ा सा दे दीजिए। ये देखकर चित्रा को अच्छा नहीं लगता है। अब ये भी घर में ही करना होगा। क्यों ना मैं फ्रिज जैसा कुछ बना दूं? चित्रा यूट्यूब पर देखती है कि मिट्टी से भी फ्रिज बनाया जा सकता है। वो उसी तरीके को अपनाती है। मिट्टी का एक बड़ा घड़ा बनाती है, उसके अंदर एक और छोटा घड़ा रखती है और बीच में गीली रेत भर देती है। इसमें ऊपर से पानी डालेंगे तो अंदर की चीजें ठंडी रहेंगी, बिल्कुल फ्रिज की तरह। कुछ ही घंटों में वो देसी फ्रिज तैयार हो जाता है। अब पानी, सब्जियां और खाना उसमें रखा जाता है और सच में ठंडा रहने लगता है। अब तो ठंडा पानी घर में ही मिल रहा है। अब पड़ोस जाने की जरूरत ही नहीं रही। धीरे धीरे घर में और भी बदलाव होने लगते हैं। चित्रा घास और भूसे के बिस्तर बनाती है। उन्हें रात में हल्का सा गीला कर दिया जाता है, जिससे ठंडक और बढ़ जाती है। फिर वो बड़े बड़े मिट्टी के मटके बनाती है, जिनमें पानी हमेशा ठंडा रहता है। घर के बाहर एक छोटी सी बैठकी भी बना देती है, जहाँ सब आराम से बैठ सकते हैं। अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठकर हवा खाइए। कुछ ही दिनों में घर पूरी तरह से बदल जाता है। जहाँ पहले एक पंखा भी नहीं था, अब वहाँ कूलर चल रहा था, ठंडा पानी मिल रहा था और रात में आराम से नींद आ रही थी। सच में अब ये घर पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ तो अब सुकून है। अब तो मैं भी यहाँ रह सकती हूँ। पड़ोसन भी अब तारीफ करने लगी थी। मानना पड़ेगा, इस बहू ने तो कमाल कर दिया। सच में बिना एसी के इतना ठंडा घर हमने तो सोचा भी नहीं था। सुगंधा गर्व से अपनी बहू को देखती है। बहू, तूने इस घर की किस्मत बदल दी। चित्रा बस मुस्कुरा देती है। माँ जी,
घर तो वही था, बस सोच बदलनी थी। अब घर पहले जैसा नहीं रहा था। जहां कभी टीन की छत के नीचे आग बरसती थी, अब वही ठंडी हवा चलती थी। आंगन में भी पेड़ पौधे लगा दिए गए ताकि हवा से ठंडक बनी रहे। बच्चे आंगन में हंसते खेलते थे और घर के मर्द जब खेत से लौटते तो थके जरूर होते लेकिन परेशान नहीं। आज तो सच में सुकून मिला। पहले तो घर आते ही लगता था जैसे और भी ज्यादा गर्मी लग रही हो। हाँ बाबूजी, अब तो घर आते ही ठंडक मिलती है, थकान भी जल्दी उतर जाती है।